हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट। द रेडियर क्लास ऑफ केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। जैसे कि हम रेगुलरली वीडियो के द्वारा पढ़ते हैं, हम बीएससी का टॉपिक भी पढ़ते हैं और इसी चैनल पर हम एमएससी का टॉपिक भी पढ़ाते हैं। लेकिन आज मैं आपको ये बात देना चाहती हूँ, ये तो आप सभी को पता होगा कि बीएससी एमएससी के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। बीएससी फर्स्ट ईयर के तो सेमेस्टर एग्जाम स्टार्ट हो रही हैं और बीएससी फाइनल ईयर, सेकेंड ईयर और एमएससी प्री और फाइनल, इन चारों के एग्जाम फॉर्म में वो आज से स्टार्ट है। और लास्ट डेट कब की है, इसकी फॉर्म फीस क्या है, रेगुलर के लिए, नॉन कॉलेजिएट के लिए, ये सब आज ही आपको इसी चैनल के द्वारा देखने को मिल जाएगी। तो हम हमारे टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। टॉपिक है हमारा पिरोल। हम बीएससी फाइनल ईयर में टॉपिक है, हमने पिरोल ले रखा था। सबसे पहले हमें पिरोल की स्ट्रक्चर क्या होती है, इसके निर्माण की विधि क्या होती है, ये तो हमने देख ली थी। आज हम देखेंगे पिरोल के रासायनिक गुण, यानी कि रासायनिक गुण है वो अम्लीयता है, क्षारीयता है। फिर इसकी हम इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापना विक्रिया देखेंगे। इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापना विक्रिया क्या है, ब्रोमीनीकरण है, आयोडीनीकरण है, क्लोरीनीकरण है, ये सब इसकी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं। अब हम क्षारीयता में क्या देखेंगे और अम्लीयता में क्या देखेंगे, ये सभी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। सबसे पहले है पिरोल के रासायनिक गुण। इस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पढ़ रहे हैं हम पिरोल यूनिट, पढ़ रहे हैं सेकंड, पिरोल के रासायनिक गुण। रासायनिक गुण सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा क्षारीयता। तो क्षारीयता क्या होती है, अम्लीयता क्या होती है, इसमें हम इसमें करेंगे क्या पिरोल में, वो सब मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले हम क्षारीयता के बारे में देखेंगे। क्षारीयता, सबसे पहले पिरोल की स्ट्रक्चर बना देते हैं। मैंने आपको बताया कि 5 मेंबर रिंग पर अगर नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो ये स्ट्रक्चर तो होती है पिरोल की। अगर 5 मेंबर रिंग पर अगर ऑक्सीजन एटम ऐड हो तो वो स्ट्रक्चर होती है फ्यूरेन की। और अगर 6 मेंबर रिंग पर नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट हो वो स्ट्रक्चर होती है पिरिडीन की। तो ये स्ट्रक्चर है पिरोल की। पिरोल की स्ट्रक्चर है। अब हम इसमें क्या करेंगे, हम इसे इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर के बारे में देखें। रेजोनेटिक स्ट्रक्चर यानी अनुनाद संरचना बोलते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे नाइट्रोजन के लोन पेयर है, वो भी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में अपना पार्टिसिपेशन करेंगे। पार्टिसिपेशन करेंगे तो ये लोन पेयर अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देंगे, यहाँ देंगे, फिर ये बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा देगा तो इससे क्या बनेगा, ऐसे बच गया। ये बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ दिए तो नेगेटिव चार्ज इस पे, लेने वाले पे नेगेटिव और देने वाले पे पॉजिटिव। तो यहाँ ये तो ये यहाँ कार्बन है 1 2 3, 3 नंबर वाला कार्बन है, वो तो इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। और ये नाइट्रोजन अपने लोन पेयर दे रहा है यानी डोनेशन का काम कर रहा है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज। इतना समझ आया। और ये मैंने एरो क्यों लगाया, हम नॉर्मली या तो हम ये एरो पढ़ते हैं या ये पढ़ते हैं, लेकिन ध्यान रखना रिजोनेटिक स्ट्रक्चर में दोनों साइड के एरो हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो हमारा लास्ट में प्रोडक्ट बनेगा ना उससे हम रिएक्टेंट भी बना सकते हैं, इसीलिए ये डबल एरो यूज में ले रहे हैं। जिसके बाद ये पॉजिटिव है, ये तो नाइट्रोजन पर है, ये तो अपने ये नाइट्रोजन पर क्यों आया, नाइट्रोजन की स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए। और ये जो नेगेटिव चार्ज है ना वो अपना रिजोनेंस करेगा, इस रिंग पे नेगेटिव चार्ज रिजोनेंस होगा। ये चार्ज यहाँ, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ, सॉरी यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन दिया तो यहाँ बॉन्ड का फॉर्मेशन तो हुआ ना, तो अभी इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, यहाँ बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। एक बॉन्ड तो यहाँ था, ये तो ब्रेक हुआ ही नहीं, एक यहाँ बन गया, ये ब्रेक हुआ तो यहाँ नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा, लेकिन यहाँ बॉन्ड है तो ये पॉजिटिव चार्ज अपने इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता, तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिया तो यही बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ पर।
यहाँ पर ब्रेक होगा तो यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये नेगेटिव चार्ज अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा और ये बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। ऐसे हो गया, यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ, और ये बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड ये अपने इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन को दे देगा। नाइट्रोजन को देगा तो नाइट्रोजन का चार्ज तो हो जाएगा खत्म, और इसके लोन पेयर वापिस इस पे आ जाएंगे। तो ये अपने पास पिरोल की स्ट्रक्चर बन गई। हमने पिरोल की स्ट्रक्चर ही ली थी और उससे वापस पिरोल की स्ट्रक्चर बन जाना ही क्या है, रिजोनेटिव स्ट्रक्चर कहलाता है। यह क्षारीयता की रिजोनेटिव स्ट्रक्चर थी। अब क्षारीयता में एक बात और, अगर ये पिरोल है, इसमें अगर एक प्रोटॉन और ऐड हो जाए, अगर एक प्रोटॉन और ऐड हो जाना, यानी कि प्रोटॉन ऐड हो कहाँ सकता है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, तो नाइट्रोजन आसानी से इसको ऐड करेगा, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी 4 हो जाएगी, तो ये अनस्टेबिलिटी में आ जाएगा। वो कैसे? सबसे पहले पिरोल की स्ट्रक्चर यहाँ बनाते हैं। ये पिरोल की स्ट्रक्चर होगी, जिसके बाद इसमें हम H+ ऐड करते हैं। H+ ऐड करेंगे तो ये H+ यहाँ आकर ऐड हो जाएगा। ऐसे बन गया। एक हाइड्रोजन पहले से था, एक हाइड्रोजन आकर और ऐड हो गया, तो ये नाइट्रोजन है, इसकी वैलेंसी 4 हो गई ना। नाइट्रोजन की वैलेंसी आप सभी को पता है कि नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 3, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी अधिक हो रही है, तो इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। लेकिन रिंग में पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है, तो ये रिंग अनस्टेबल है, तो ये धन आयन की तरफ से ना ये रिंग ना अनस्टेबल हो जाती है, तो इसमें किसी भी प्रोटॉन का ऐड नहीं हो सकता। ये तो है क्षारीयता। अब हम पढ़ेंगे अम्लीयता क्या है उसके बारे में। सेकंड है अम्लीयता। अम्लीयता हमने क्षारीयता में मैंने आपको अभी बताया है कि इसमें पॉजिटिव आयन का ऐड होना, यानी H+ का ऐड होना, तो नाइट्रोजन पे 2 हाइड्रोजन या पॉजिटिव चार्ज का बनना, ये सब मैंने अभी आपको बताया। लेकिन अम्लीयता में क्या होता है, अम्लीयता में जो पिरोल है ना, जो पिरोल है, क्षारीयता में तो H+ सीधा टेक कर रहा था, लेकिन अम्लीयता में ना कोई भी बेस है ना, बेस वो टेक करेगा आके। अगर बेस अटैक करेगा तो H+ के रूप में एसिडिक मीडियम में रिमूव हो जाएगा। रिमूव हो जाएगा तो ये कॉम्प्लेक्स स्टेबल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। वो कैसे? NaNH2। NaNH2 को वैसे हम बोलते क्या है, आपको किसी को क्या, कईयों को नहीं पता होता, तो NaNH2 को बोलते हैं सोडामाइड। इसे बोलते हैं सोडामाइड। तो यहाँ पे Na देखना, अगर Na और NH2 ऐसे तो है, अगर Na इलेक्ट्रॉन अपनी ओर लेगा तो ये क्या बन जाएगा, नहीं ऐसे नहीं होगा। NH2 लेगा, Na तो कैसे लेगा, NH2 ही लेगा, क्योंकि Na है वो तो कोई गैस है, तो NH2 है वो ज्यादा स्टेबल है, तो NH2 ज्यादा स्टेबल है, तो Na पर पॉजिटिव चार्ज ही आएगा और NH2 पर आएगा नेगेटिव। ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा तो H+ के फॉर्म में निकलेगा। H+ के फॉर्म में निकलेगा तो ये क्या होगा, यहाँ पर नाइट्रोजन पे नेगेटिव प्लस H+ के फॉर्म में,
तो NH2 नेगेटिव तो H प्लस के पास चला जाएगा, तो यहाँ से NH3 रिमूव, और Na है वो यहाँ पे टेक हो जाएगा, तो यहाँ हाइड्रोजन की जगह कौन जुड़ गया, सोडियम जुड़ गया। सोडियम जुड़ गया तो हम अगर हाइड्रोजन है तो हम उसको पिरोल बोलते हैं, और अगर सोडियम आ गया तो हम इसको बोलेंगे सोडियो पिरोल, सोडियो पिरोल। ये बन गया सोडियो पिरोल। अब हम इसकी सेकेंड रिएक्शन देखते हैं। सेकेंड रिएक्शन क्या है, मैंने यहाँ सोडामाइड से रिएक्शन कराई और एक हो जाएगी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन। तो वो कैसे, वही एक पिरोल का मॉलिक्यूल लेंगे, ले लिया, जिसके बाद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे। KOH की रिएक्शन करवाएंगे तो OH इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले लेगा, और यह हाइड्रोजन है वो तो वैसे ही H प्लस की फॉर्म में, और सोडियम पर नेगेटिव चार्ज, तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लेगा, तो ये तो हो गया नेगेटिव, और पोटेशियम हो गया पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव तो यहाँ ऐड और ये यहाँ, तो KOH से तो OH और पिरोल से हाइड्रोजन, ये मिलके आपस में -H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकाल देंगे। अगर H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकल गया तो यहाँ से क्या बन गया, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पर पोटेशियम। अगर यहाँ नाइट्रोजन पर सोडियम आया था तो सोडियम पिरोल था, और यहाँ पोटेशियम आ गया तो पोटेशियम पिरोल। यह तो हो गई अम्लीयता की बेसिक सी बात। और अम्लीयता की अगर रेजोनेटिव स्ट्रक्चर देखेंगे वो कैसे, वो भी मैं अभी आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हमें पिरोल का मॉलिक्यूल तो चाहिएगा, क्योंकि हम रिएक्शन में जब पिरोल के पढ़ रहे हैं तो पिरोल तो आसानी से चाहिएगा। और क्षारीयता थी, क्षारीयता की रेजोनेटिव स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दी थी। अब हम अम्लीयता की रेजोनेटिव स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं। अम्लीयता की रेजोनेटिव स्ट्रक्चर कैसी होगी, सबसे पहले यहाँ से H प्लस रिमूव, H प्लस रिमूव, तो इस नाइट्रोजन पे नेगेटिव, और वहां पे क्या तय कर रहा था, वहां पे नाइट्रोजन पे तो था पॉजिटिव, और नेगेटिव चार्ज वो रिजोनेटिव स्ट्रक्चर में अपना पार्टिसिपेशन दिखा रहा था। लेकिन यहाँ क्या होगा, ये जो नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है ना, वो ही अपना रिजोनेटिव में पार्टिसिपेशन करेगा, नाइट्रोजन पे कोई चार्ज नहीं होगा। वो क्यों, वो मैं अभी आपको बता देती हूँ। ये यहाँ से H प्लस निकला तो ये स्ट्रक्चर बनी, ये स्ट्रक्चर बनी, तो इसके से रेजोनेटिव स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। इसे देख लेते हैं, नेगेटिव चार्ज यहाँ, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो इनसे क्या बना, थोड़े बड़े बड़े बना, दिखने में आसानी हो जाएगी। ऐसे बना गया नाइट्रोजन की वैलेंसी कंप्लीट, जिसके बाद में ये नेगेटिव चार्ज तो यहाँ और ये यहाँ, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, इधर शिफ्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, अब ये नेगेटिव चार्ज तो यहाँ, और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ। अब नाइट्रोजन की वैलेंसी पूरा करने वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है ना, तो यहाँ पे एक बॉन्ड का फॉर्मेशन भी हो रहा है। नाइट्रोजन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, अब ये नेगेटिव चार्ज तो यहाँ, ये यहाँ, नेगेटिव चार्ज यहाँ, अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो ये लास्ट स्टेप में क्या बन जाएगा, इस पे वापस नेगेटिव चार्ज आ गया। हमने नेगेटिव चार्ज से स्टार्ट किया था, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब हमें अगर पिरोल का फॉर्मेशन चाहिए, लेकिन एक बात मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि अम्लीयता है ना, उसमें कभी पिरोल का फॉर्मेशन रिजोनेटिव स्ट्रक्चर के द्वारा नहीं हो सकता। क्षारीयता में हो सकता है लेकिन अम्लीयता में नहीं हो सकता। तो अगर आपको करना हो,
अगर किसी स्टेप पे कोई आपके पास ऐसा आ जाए कि हाँ आपको करना है, उसके लिए यहाँ पे एच प्लस इसमें जोड़ देंगे। एच प्लस जोड़ देंगे तो ये पेट्रोल का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पे नेगेटिव था, नेगेटिव पर पॉजिटिव था, आसानी से जुड़ सकता है, तो ये पेट्रोल का फॉर्मेशन हो गया। तो हमने अम्लीयता और क्षारीयता 2 टॉपिक तो पढ़ लिए, लेकिन पिरोल की इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, वो हम नेक्स्ट वीडियो के द्वारा देख लेंगे। और वैसे बेसिक तो इसमें ना ये इतनी हार्ड तो नहीं है। पिरोल की इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया तो एकदम इजी वे में आएगी, और वह मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में बता दूंगी। थैंक यू सो मच।